हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि आपको सुबह 7:30 बजे हिंदी का यहाँ पर टेस्ट करवाते हैं, वो भी आपका फुल टेस्ट कराते हैं जिसमें से आपके पूरे 80 प्रश्न होते हैं और आपके सिलेबस के अनुसार जितना भी आपको दिया है वही यहाँ पर आपको कह सकते टेस्ट आप कराते हैं। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, नमस्कार सभी को। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो देखो, पहला प्रश्न आपका दिया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका है, पत्र लेसन से दिया गया है। कह रहा है कि पुत्र के द्वारा पिता के लिए पत्र में अभिवादन होगा। पुत्र के द्वारा पिता के लिए पत्र में अभिवादन होगा, कैसा अभिवादन होगा? तो ये बताइए, जो पुत्र होगा वो अपने पिता के लिए क्या बोलेगा? यही तो बोलेगा ना, सादर प्रणाम, ये बोलेगा ना। तो आपका जवाब क्या बनेगा? सी हो जाएगा, सादर प्रणाम। ऑप्शन का राइट सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये जो आपकी रचनाएं हैं वो किस कवि की रचनाएं हैं? चलिए यहाँ बताइए किस कवि की रचनाएं हैं। कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, हरिवंश राय बच्चन की हैं। किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं। ऑप्शन राइट यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रभात फेरी रचना के रचनाकार का नाम चुनिए। चलिए प्रभात फेरी आपसे पूछा गया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए प्रयास करिए कि सही जवाब आपका हो, और नहीं भी सही होता है तो क्या दिक्कत है, रिवीजन तो हो जाएगा ना। चलिए प्रभात फेरी जो रचना के हैं वो आपके कौन है? नरेंद्र शर्मा है। याद रखिए कौन है आपके? नरेंद्र शर्मा है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह छूटा है? वाह यह कैसी विडंबना है। यहाँ पर पूछा है कि कैसा विराम चिन्ह छूटा है। तो एक पॉइंट तो आपको मिल गया होगा कि वाह लगा है, और वाह लगा है इसका मतलब है कि यहाँ पर विस्मयाद नहीं लगा है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा सी, विस्मयाद बोधक चिन्ह आपको यहाँ पर छूटा था। ठीक है, इस प्रकार से छूटा था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अगर आप किसी से विनय करते हैं या व्यंग करते हैं, किसी का उपहास करते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए जो विराम चिन्ह होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी, विस्मयाद बोधक। आपका जवाब राइट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, देखो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करते रहिए। सब लोग पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करने में कंजूसी मत करिए, है ना। कंजूसी करके क्या करेंगे, है ना। चलिए, अंग टूटना मुहारे का सही अर्थ क्या है? अंग टूटना मुहारे का सही अर्थ क्या है? चलिए 6 नंबर जवाब देना है। तो कह रहा है थकावट से बदन में दर्द होना। ये तो कहेंगे ना, तो बोलोगे बहुत अंग टूट रहा है, अंग टूट रहा है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 जने की लाठी एक जने का बोझ। 10 जने की लाठी एक जने का बोझ, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो सही जवाब क्या बनेगा यहाँ पर? सही जवाब आपका हो जाएगा, सहयोग से काम आसानी से हो जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, सहयोग से काम आसानी से हो जाता है। आपने कहावत भी सुना होगा कि एक पिता के 4 पुत्र थे, अलग अलग छड़िया दिया, टूट गया, लेकिन एक साथ गट्ठल दे दिया तो नहीं तोड़ पाए, है ना। तो वही हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, 6 वर्ण किन वर्णों के योग से बनता है? 6 वर्ण किन वर्णों के योग से बनता है? 8 का जवाब क्या होगा? 8 का जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन राइट अपने यहाँ पर बी हो जाएगा, का धनसा। लेकिन का जो होगा वो इस प्रकार का होगा और हलंत भी किसमें होगी? का में ही होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, ओ कामा औ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ कामा औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो देखो ये आपका आता है ओठ और कंठ, मतलब कंठोस्त। ठीक है, जवाब आपका हो जाएगा बी, कंठोस्त में आता है। ठीक है, कंठोस्त, कंठ और आपके ओष्ठ वाले से। ठीक है, तो आपका जवाब भी हो जाएगा, कंठोस्त में रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से निषेधवाचक वाक्य चयन करना है। निषेधवाचक आपका दिया है, नेगेटिव सेंस आपका दिया है, और नेगेटिव सेंस कहाँ पर दिया गया है? जीवन में निराश होना ठीक नहीं है ना। मिल गया ना, मिल गया ना बी नंबर। जीवन में निराश होना कठिन नहीं है, कठिन मतलब ठीक नहीं है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद को चुनना है। कह रहा है पीड़ा और पीढ़ा, पीड़ा और पीढ़ा। चलिए यहाँ पर पीड़ा मतलब क्या होता है? दर्द होता है, और पीढ़ा मतलब होता है चौकी, है ना। मतलब आप लोग देखे होंगे गाँव में जो पीड़ा होता है मतलब दर्द होता है, पीढ़ा बतने जिसमें बैठा जाता है, फिर रिश्तेदार होता है या अपने घर पे ही होते हैं, नॉर्मल से सभी लोग बैठ जाते हैं। हम ही घर जाते हैं तो मम्मी कहेंगे लो पीढ़ा में बैठ जाइए, है ना। यहाँ पर बैठने में आराम मिल जाती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न युग्म में से विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का आपको बताना है। चलिए 12 नंबर में चयन करिए। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं मणि और मणि, है ना, मणि और मणि, लवण और लवण, लेस और लेस, यहाँ पर वक और बहुला। तो देखो यहाँ पर ये शब्द बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, ये भी लग रहे हैं, ये भी लग रहे हैं, ये भी, लेकिन ऐसे लग रहा है नहीं लग रहा है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है किस समूह के सभी रंग रंग के पर्यायवाची हैं? रंग के पर्यायवाची 13 का ऑप्शन बनेगा क्या?
रंक के पर्यायवाची देखो, रंक मतलब दरिद्र होता है, रंक मतलब कंगाल होता है, रंक मतलब निर्धन होता है, रंक मतलब अकिंचन होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, देखो इसमें धनवान हो गया तो क्या होगा, क्या यहाँ पर जवाब आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं, मतलब सभी शब्द यहाँ पर आपसे पूछा है पर्यायवाची कौन से बनेंगे। कह रहा है दर्पण, आईना, कांच, मुकुर। बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट आपको मिल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दर्पण, आईना और कांच, मुकुर ये आपके दर्पण के ही होते हैं। ठीक है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और देखो अगर देखोगे तो अनल यहाँ पर दिया है, समीर यहाँ पर दिया है, जो कि बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहाँ पर घड़ा दिया है, यहाँ पर घट दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर सरोज दिया है, यहाँ पर रव दिया है, सब अलग अलग तो दिए हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है तद्भव शब्द का चयन करना है, तद्भव शब्द का चयन करना है, तद्भव शब्द का चयन। चलिए 15 नंबर आपसे पूछा है, 15 नंबर यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, मामा जो आपका है तद्भव है। ठीक है, मामा का तत्सम क्या होता है, बताइए भाई, मामा का तत्सम क्या होता है, मामा का तत्सम क्या होता है, मातुल, मातुल क्या होगा भाई, मामा का जो तत्सम होता है, मामा का जो तत्सम होता है क्या होता है, मामा का मामा जी कर दोगे क्या, क्या बोल देंगे, मामा जी को मामा जी बोल दोगे, बताइए भाई सब लोग, क्या आप लोग जवाब दोगे तो मज़ा आएगा। मातुल, मातुल, यहाँ पर मातुल मतलब कह सकते हैं कि आपका जवाब सही हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। ठीक है, चलिए श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, श्रृंगार रस के 2 ही तो भेद होते हैं, है ना, संयोग और आपका वियोग। अगला दिया गया है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा किस अलंकार के भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये किस में आते हैं, इनमें जो गिनती होती है वो किसकी होती है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया परिभ्रमण में उपसर्ग क्या है, परिभ्रमण उपसर्ग, तो परिधन भ्रमण, परिधन भ्रमण होगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर परि हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस संधि में बड़ा आ और ए बराबर ए, इसको बराबर ओ हो जाता है, मतलब यहाँ पर ए और आपका क्या दिया है, तो आपका यहाँ पर ओ, तो यहाँ पर देखो जो आपका दिया गया क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका ए दिया है और आपका यहाँ पर ओ दिया है, तो आपने समझ लिया होगा कि इसका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि संधि होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, सुत को स्त्रीवाचक अगर बनाएंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, सूता कर देंगे, क्या कर देंगे, सूता कर देंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भाषाविद के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समाविष्ट को भाषा कहते हैं। ये जो दिया है ये किसने दिया है, अपना मत दिया है, और ये जो मत दिया है किसने, बाबू सक्सेना, बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन बी यहाँ पर भरा जाएगा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। अगला क्वेश्चन दिया है गियर्सन के अनुसार भारत में कितने भाषा परिवार हैं, गियर्सन के अनुसार भारत में कितने भाषा परिवार हैं। चलिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बनेगा, आपका ए नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं जैसे कि आपकी कौन कौन सी है, तो एक भारूपी परिवार हो गया, भारूपी आपके 73% होता है। ठीक है, द्राविड़ परिवार जो द्राविड़ बोलते हैं वो आपके 25% होते हैं, आस्ट्रिक जो होते हैं वो आपके 1.3% बोलते हैं, चीनी तिब्बती वाले जो आपके हैं वो आपके 0.7% बोलते हैं। ठीक है, जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है विश्व हिंदू सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, सही जवाब आपको देना है, तो यहाँ पर 23 के जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब आया है, आपका जवाब बिल्कुल सही है, शिव सागर राम गुलाम। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में आपके थे। ठीक है, अच्छा ये थे कौन, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये क्या थे, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है, अंग्रेजी फारसी या मतलब अरबी फारसी या अंग्रेजी मूलक नहीं है। 24 नंबर, चलिए 24 नंबर, तो यहाँ पर याद रखिए जैसे कलम दिया है, दाग दिया, किला ये तो है, लेकिन जो जल है ये इसमें से आपका नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन पे आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है खटाई में पढ़ना का अर्थ क्या है, खटाई में पढ़ना का अर्थ क्या है। चलिए, खटाई में पढ़ना मतलब होता है खट्टा हो जाना या खटाई में कुछ पड़ जाना, काम अटक जाना, या इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पर सही जवाब देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन राइट बी नंबर अनिश्चित रहना। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, अनिश्चित रहना, आपका जवाब हो जाएगा अनिश्चित रह जाना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चित रहना ये आपके यहाँ पर जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर
कह रहा है पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, यहाँ पर जवाब देना है। तो पेड़ से फल गिरा है, इसका मतलब है पेड़ से फल गिरा है तो अलग हुआ होगा, और जब अलग हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपादान कारक बोलेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है योग मूलावस्था उत्तम अवस्था क्या है। योग देखो है मूलावस्था, और इसका बोला है कि उत्तम अवस्था क्या बनेगा योग का, तो क्या बोल देंगे यहाँ पर 27 का ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर आपका सी योगतम, क्या बोलेंगे योग्यतम, योग्यतम ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस क्रमांक में सूत और शुद्ध शब्द का सही अर्थ है। देखो सूत मतलब क्या होता है, सूत मतलब क्या होता है, सूत मतलब होता है सारथी और सूत मतलब होता है पुत्र। तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब आपको बनेगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का दर्शाता है, उन्नत शब्द जो दर्शाता है क्या दर्शाता है, उन्नत जो दर्शाता है याद रखिए उन्नत एक गुण है ना, उन्नत क्या है एक गुण है, और जो गुण होता है वो आपके विशेषण में होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा विशेषण। अगला प्रश्न आपका दिया है कि दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द बताना है। प्रचुर का विलोम क्या होता है, 30 नंबर, प्रचुर का विलोम क्या होता है। तो प्रचुर का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, हमने पढ़ा भी दिया है पूरे तरीके से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है कि लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। लोहे के चने चबाना 31 का जवाब दीजिए। चलिए 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत कठिनाई का सामना करना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर लोकोक्ति है, ये आपका पूरा करेगा या अर्थ देगा। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। चलिए यहाँ पर एक समय में दो कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन सी हो जाएगा, एक समय में दो कार्य सिद्ध करना। ठीक है, चलिए देखो आराम आराम से पढ़ाते हैं, सारा दिन पढ़ाना ही होता है। अब स्टार्टिंग में सुबह उठ कर तो भैया ऐसे तो पढ़ाने का है ना, तो सारा दिन हमें पढ़ाना है। चलिए अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, 33। चलिए देखो अश्व का तुरंग होता है होता है, और आपका यहाँ पर संधा होता है ना, कुरंग तो नहीं होता है ना, कुरंग नहीं होता है ना, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर ये नहीं है। अगला प्रश्न आपका दिया है चना का तत्सम बताना है, चना का तत्सम रूप। चलिए 34 नंबर दीजिए, चना का तत्सम क्या बनता है, चना का तत्सम क्या होता है, चना का तत्सम क्या होता है, आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं 34 नंबर में, यहाँ पर आ रहा है चणक। चलिए बिल्कुल सही है, आपने जो चुना है बिल्कुल सही है, चणक ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है गृध शब्द का तद्भव, गृध शब्द का तद्भव क्या होगा, गृध शब्द का तद्भव क्या होगा, गीध होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा गीध। अगला प्रश्न आपका दिया है पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाले को बोलते हैं अनुगामी, क्या बोलते हैं, अनुगामी बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अनुगामी। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पर बताना है। कह रहा है उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी संख्या समाप्त हो गई। देखो समाधान होता है, क्या होता है, समाधान होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उसकी शंका का समाधान हो गया। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है, विधुर का स्त्रीलिंग क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए विधुर का स्त्रीलिंग 38 का जवाब दीजिए, 38 नंबर में। याद रखिए यहाँ पर जवाब देखो काफ़ी लोगों के यहाँ पर आज गलत भी हो रहे हैं। देखो इसका जवाब हो जाएगा सी विधवा, याद रखिए विधुर का क्या होता है, विधवा होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा विधवा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहित उधर नहीं चितवत ज्यो गत हारे थकित जुआरी छूटे चिकुर बदन कुमलाने ज्यो नालिनी हिकर की मारी, उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है। यहाँ पर अति मलिन वृषभान कुमारी है ना, इधर नहीं चितवत, यहाँ पर छूटे, मतलब 39 वाले में जो आपका दिया है ये दिया गया है आपका श्रृंगार रस का है। कुमलानी शब्द आपको दिया है, आपका जो कुमलानी दिया है तो ये है किसका, ये वियोग में जो आपका विप्र बोलते हैं विप्रलंब, ये विप्रलंब है कि ठीक है, इसका है क्या, तो विप्रलंब श्रृंगार है, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है। सममात्रिक छंद क्या है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपने इसे पढ़ा भी है, बहुत बार पढ़ा है, और हमने तो बहुत बार पढ़ाया है। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, 41 का जवाब दीजिए। चलिए तो आपका देखिए अपमान क्या बनेगा, अपमान बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अपमान। अगला दिया है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास देखो माता पिता, इसमें तो द्वंद्व समास है, यथाशक्ति में बेविभाव समास है, इसमें से जो आपका कर्मधारय समास है ना, पीताम्बर दिया है। नवग्रह जो आपका जवाब है बिल्कुल सही है, सी नंबर। अगला दिया है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, यह इस वाक्य में कुर्सी किस शब्द का कारक है। देखो कुर्सी पर किसका है, किस पर है, पर शब्द है कि नहीं है, मतलब हम लोग कह सकते हैं अधिकरण में मैं पर, अधिकरण में मैं पर होता है ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अधिकरण।
अगला दिया गया है, नीचे लिखे शब्द युग्म आपको दिए हैं, 4 अर्थ आपको बताना है। कह रहा है रंग भवन, रंग भवन किसे कहते हैं? रंग भवन, चलिए रंग भवन किसे कहते हैं यहाँ पर जवाब देना है। रंग भवन क्या होता है? रंग भवन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। चलिए रंग भवन यहाँ पर कह सकते हैं, कुछ लोगों के आ रहे हैं यहाँ पर जवाब सही होगा आपका ऑप्शन राइट, 44 का जवाब बनेगा आपका यहाँ पर सी। इसे बोलते हैं नाट्यगृह, क्या बोलते हैं? नाट्यगृह हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, नाट्यशाला या नाट्यगृह। ठीक है, नाट्यशाला भी कह सकते हैं या नाट्यगृह भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहे जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? तो 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे निपात कहते हैं। हमने बताया था निपात जो होते हैं वो कहीं भी यूज हो सकते हैं, ये एक अव्यय भी होते हैं, और निपात जो होते हैं इनकी संख्या 9 होती है। ठीक है, तो आपका जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। इनका प्रयोग जो होता है वो आपके जो कह सकते हैं कि सेंटेंस होता है उसको शुद्ध मतलब कह सकते हैं कि सुंदर दिखने के लिए इनका प्रयोग कर देते हैं। अगला है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन, भारतीय शब्द का बहुवचन, चलिए 46 नंबर, तो क्या हो जाएगा? भारतीयों, क्या बनेगा? भारतीयों बनेगा, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, भारतीयों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार उच्चारण दोष का आपका उदाहरण है? तो ये आपके लिए देखो प्रश्न है, इसके पहले ऐसा नहीं कि हमने आपको पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी। ये जो आपका है स्वर भक्ति है। ठीक है, शक्ति, शक्ति जो आपकी है, शक्ति शक्ति जो आपका है, तो शक्ति मतलब स्वर भक्ति है। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रट लीजिएगा। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, देखो अभी क्रिया देखो पूरी नहीं हुई है, या क्रिया आपकी पूरी हो गई है? नहीं पूरी हो गई है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं पढ़ रहा था, पढ़ रहा था सामान्य क्रिया आपका दिया है, सामान्य क्रिया भी दिया है, पूर्वकालिक क्रिया भी दिया है, असामान्य क्रिया भी कह रहा है। तो देखो यहाँ पर दिया है आपके पढ़ना और रहना, पढ़ रहा था, इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य नहीं है यहाँ पर देना है। तो देखो मिश्र वाक्य हमने पहचान भी आपको बताया भी था, अगर आपने पहचान पढ़ी होगी तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है यह विज्ञान की गोष्ठी जिसमें, ये तो लगा ही मतलब ये है, यहाँ पर जो है मतलब ये भी है, जिसमें ये भी है, इसका मतलब बी नंबर आपका नहीं है ना, बी नंबर आपका नहीं है, तो जवाब आपका बी हो जाएगा। अगला मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होता है? मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? चलिए मीठा का क्या हो जाएगा आपका? मिठास, क्या बनता है? मिठास हो जाएगा, याद रखिए मिठास आपका जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, बलवाची शब्द में बताइए प्रत्यय कौन सा है? बलवाची प्रत्यय शब्द बताइए। बलवाची, यहाँ पर आपका 51 का ऑप्शन बनेगा बलवान, जैसे बलवा बलवा बलवा, देखो इसमें चा शब्द आएगा ना, चा शब्द आपका है तो चा शब्द ही तो आएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका गद्यांश दिया है ना, गद्यांश की स्किप करते हैं, आप आसानी से सॉल्व करिएगा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन जब आपका दिया हो गद्यांश, तो आप प्रश्नों को नीचे देखा करिए और नीचे के प्रश्नों को पढ़ा करिए, और पढ़ने के बाद फिर गद्यांश में देखा करिए, ताकि ये जो आपके पॉइंट घूम रहे हैं ना, ये आपके दिमाग में घूमने लगेंगे और जैसे गद्यांश में पढ़ोगे वहीं पर रुक जाओगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, जो कि यहाँ पर आपका दिया है, कह रहा है अनुच्छेद में उपयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? यहाँ पर निरामय, निरामय शब्द का जो पर्याय बनता है क्या बनता है? चलिए 56 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन राइट आपका सी, स्वस्थ होता है। क्या होता है? निरामय, बोलते हैं ना सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु भद्रा, है ना, आपने पढ़ा होगा ना, तो आपका सर्वे संतु मतलब सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली चंद्रगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है? कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। यहाँ पर मैथिली चंद्रगुप्त को प्राप्त हुआ था साकेत के लिए क्या? मंगला प्रसाद। ठीक है, मंगला प्रसाद प्राप्त हुआ था, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मंगला प्रसाद आपका है, तो आपका जवाब क्या बनेगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मैथिली चंद्रगुप्त को दिया गया था कब? तो आपके 1932, मतलब स्थापना इन्होंने किया था। अगला प्रश्न का दिया गया है कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चलिए बताइए, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 58 का ऑप्शन राइट आपका आ रहा है, यहाँ पर सी नंबर सक्सेरिया, बिल्कुल सही जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब आया है। ये प्राप्त हुआ था सक्सेरिया पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है नीरजा, क्या दिया है? नीरजा दिया गया है। ठीक है, यामा दिया होता तो हम लोग बात करते दूसरी की, कि साहित्य के लिए मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था,
मिला था कि नहीं। ज्ञानपीठ जो आपको मिला था वो आप कह सकते हैं कि मिला था यामा के लिए, लेकिन यहाँ पर दिया है आपका नीरजा के लिए, तो आपका सक्सेरिया पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जौहर के लेखक कौन है? जौहर के लेखक कौन है? चलिए, इतिहास में आपने जौहर का नाम भी सुना होगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ये आपके कौन है, तो आपका 59 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। इसका है, ये आपके ओजस्वी कवि हैं आपके श्याम नारायण पांडे। ठीक है, इन्होंने अपना प्रसिद्ध महाकाव्य जौहर, जो कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की वीरांगना चरित्र को चित्रित करने के उद्देश्य से यहाँ पर लिखा था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, बर्खास्त में कौन सा उपसर्ग है? बर्खास्त में कौन सा उपसर्ग है? 60 का ऑप्शन देना है, और 60 का ऑप्शन आपका बनेगा क्या, यहाँ पर बर। मतलब कि आपका जवाब अगर खास्त शब्द निकालें, इसका खास्त शब्द निकालें तो हम लोग बोल सकते हैं कि बर इसका निकलेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है, अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुमान, अनु शब्द निकलेगा और मान इसका मूल अर्थ निकलेगा, मूल, है ना। तो यहाँ पर अनु जो आपका दिया है 61 में, बिल्कुल सही जवाब है बी नंबर, अनु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, डिबिया शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। डिबिया, डिबिया शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। चलिए भाई 62 के जवाब दीजिए, 62 में फटाफट जवाब दीजिए। देखो, अगर हम आपसे बोले इसमें अगर एक शब्द निकाल दिया जाए डिब्बा, क्या निकाल दिया है? डिब्बा। तो डिब्बा में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? ईया, ईया दिया गया है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, यहाँ पर डिब्बा धन ईया बनेगा, डिबिया। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया है, प्रसन्नता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रसन्नता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए 63 नंबर, 63 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, कह रहे हैं कि आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर प्रसन्नता। क्या निकला है? तो निकला है यहाँ पर आपका कौन सा? ता आया है, क्योंकि प्रसन्न शब्द तो बन ही जाएगा, अब ता इसका बन जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? सजग रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सजग ही रहना चाहिए, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है, अंग अंग ढीला होना मोहरे का सही अर्थ। चलिए यहाँ पर 65 नंबर आपको जवाब देना है, और 65 का जवाब आ रहे हैं डी नंबर, यहाँ पर बहुत थक जाना। क्या हो जाएगा? बहुत थक जाना, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जानबूझकर संकट मोल लेना मोहरे का चयन करना। चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? तो भाई जानबूझकर अगर ले रहे हैं मतलब अपना नुकसान खुद कर रहे हो, अपना ही तो नुकसान होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम भर दें, अपना सिर उखली में देना, अपना सिर उखली में देना, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, पुस्तक मांगने हेतु पत्र किसे लिखा जाता है? मंगाने दिया है ना, मंगाने दिया है, पुस्तक मंगाने हेतु जो पत्र लिखेंगे तो आप किसे पत्र लिखेंगे? यहाँ पर संपादक को, प्रकाशक को, ग्राहक को या मुद्रक को? चलिए बताइए किसे लिखेंगे, आप किसे देंगे यहाँ पर जवाब? चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 67 नंबर में, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रकाशक को। ठीक है, किसे लिखेंगे? प्रकाशक को लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रकाशक। संपादक तो लिखने कार्य करता है ना, प्रकाशक छाप देते हैं ना, तो छापने वाला होगा। अगला दिया है, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? चलिए 68 का ऑप्शन आपका दिया है अगम्य। क्या दिया है? अगम्य, बिल्कुल सही आपका है, अगम्य हो जाएगा, अगम्य ए नंबर। अगला दिया गया है, जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। चलिए 69 का जवाब देना है, तो कह रहे हैं अनुपम हो जाएगा। आपकी बात मान लें तो मान लेते हैं भाई आपकी बात, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा। अगला दिया गया है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर बताइए भाई कौन सी शुद्ध वर्तनी यहाँ पर है सही? अहल्या या अहिल्या? यहाँ पर अहल्या या अहिल्या? अहिल्या का वर्तनी शुद्ध बताइए भाई, अहिल्या होता है या अहल्या होता है? याद रखना अहल्या होता है। ठीक है, क्या होता है? अहल्या, अहल्या इस प्रकार से बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पर आकाश भी गड़बड़ लिखा है, अर्थ दिया है अहल्या, तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो आपका देखो अहल्या, यहाँ पर अहल्या देखो हिसाब से यहाँ पर मात्रा नहीं चढ़ा है, उसे लगा दिया है, लगाना नहीं चाहिए था, उसके हिसाब से बी को सही कर सकते हैं। ठीक है, बी सही कर सकते हैं। कभी कभी टाइपिंग मिसप्रिंट हो जाता है ना, और उसे त्रुटि वाले में उसे शुद्ध नहीं करना, मतलब गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं है, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा अहल्या। ठीक है, बस आ में मात्रा मत चढ़ाइएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी 71 में आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका दिया है अघेश, अवनी, अवनति, अनन्य, अनन्य। अच्छा अशुद्ध पूछा है ना, अशुद्ध पूछा अघेश, तो अघेश में यहाँ पर ऐसे कर देते तो सही होता, मतलब ये नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी नहीं तो अशुद्ध पूछा, हाँ ठीक है।
अगला है यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की नहीं है, 72 नंबर जवाब दीजिए। चलिए 72 नंबर आपसे दिया है। देखो पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC तो आपकी होती है, यहाँ पर कौरवी तो होती नहीं है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सममात्रिक छंद कौन सा है? सममात्रिक छंद आपसे पूछा है, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये सभी कौन सा होगा? तो ऐसे ही प्रश्न अभी आज हमने यहाँ पर छोड़ा भी था, फिर से छोड़ रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत क्या होता है? दोहे का विपरीत क्या होता है? आपने पढ़ा भी होगा, दोहे का विपरीत क्या होता है, इसका भी जवाब आपको देना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है और आप दे सकते हैं, है ना। नहीं तो आपके लिए तो कमेंट बॉक्स में तो यही है कि सर जी अगर आप सब पूरा सब छुड़वा दोगे तो सॉल्व क्या करवाओगे? आप बोल सकते हो, आपका अधिकार है, आर्टिकल 19 का प्रयोग आप कर सकते हो, है ना। लेकिन इतना भी सोचिए कि इतने हम क्वेश्चन करवा दिए कि छोड़े हैं, जो छोड़े हैं ना, वो इतनी जल्दी जवाब दोगे कि हो नहीं सकता है ना। चलिए अगला दिया गया, कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य रखती है? मतलब जैसे देवनागरी लिपि होती है वैसे ये आपकी है। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा भाई 75 में? तो आपका सी हो जाएगा गुजराती, ठीक है, गुजराती। नेक्स्ट दिया है, भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं? कितने रूप होते हैं? वैसे देखा जाए तो कई रूप में हम लोग कर सकते हैं, संगीत, कला, हाव भाव, है ना, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से देखा जाए तो ये आपके दो ही होते हैं, है ना। तो एक आपकी होती है, आप लिखकर बोल सकते हैं, है ना, लिखकर बता सकते हैं, और एक बोली मतलब बोलकर बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको दो कर देना है। अगला दिया, तमिल किस परिवार की सबसे पुरानी साहित्यिक भाषा है? देखो अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तीन, तो यहाँ पर देखो अभिव्यक्त दिया है ना, किसी भाषा को बोलने के लिए, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि तमिल किस परिवार की सबसे पुरानी आपकी साहित्यिक भाषा है? तमिल की बात किया तो तमिल हम बोलेंगे द्राविड़ परिवार की है, ऑप्शन बी हो जाएगा, द्राविड़ हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? आकाश का पर्यायवाची नहीं है। देखो आकाश का पर्यायवाची होता है द्विलोक, व्योम होता है, अंबर होता है, घन नहीं होता है, घन नहीं होता है, ये नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है आपसे कि वाहस निम्न में से किसका पर्यायवाची है? वाहस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? 79 जवाब देना है। तो 79 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, वाहस होता है आपके अजगर का पर्यायवाची, ठीक है। किसका होता है? अजगर का होता है, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उन्मना शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? चलिए उन्मना का तद्भव पूछा है, उन्मना का जो तद्भव होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो 80 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बनेगा बी, अनमना। क्या बनेगा? अनमन जो होते हैं, अनमन, वही हो जाएगा अनमना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके हिंदी। चलिए तो फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद है सभी को पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिए।